हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज चल रही होगी। तो जैसा कि पता है कि आपका कुछ ही समय बचा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट होने में। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जैसा कि पता है कि जो जीके है, आपकी जीके और जीए जो है वो आपका प्राइम फैक्टर है सिलेक्शन का, इन और आउट का, जो कि आपके एग्ज़ाम में 50 नंबर की आ रही है। जिसके बच्चे के मार्क्स ज़्यादा इसमें होंगे ना, उस बच्चे का सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। बिकॉज मैथ में और रीजनिंग में काफ़ी बच्चे ठीक होते हैं, वो अपने अच्छा स्कोर उसमें कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं जो है यहाँ पे जीके जीएस के लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आपके। अगर आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 40 प्लस स्कोर ला सकते हैं आराम से। 40 प्लस स्कोर, अगर आप जितने सारे टॉपिक है अगर इनको करके जाते हैं तब के बता रहा हूँ। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो इस लास्ट मोमेंट पे इन्हीं टॉपिक को रिवीजन मारना और इन्हीं टॉपिक को पढ़ना, ये दोनों कैंडिडेट के लिए होगा। जो बच्चे ने अभी तक नहीं रिवीजन पढ़ा है ना, वो इन टॉपिक को ही पढ़ के चले जाएगा तो उसका अच्छा स्कोर आ जाएगा जीके जीएस में। और ये उस बच्चे के लिए भी जो पढ़ चुका है, जिसे रिवीजन मारना है, वो बच्चा रिवीजन ओनली इन टॉपिक का मारे जो मैं टॉपिक आपको बताऊंगा सबके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, सबके आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, जो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जहाँ तक कि हर किसी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। लास्ट एग्जाम बचा है, इस टाइम पे लास्ट मोमेंट बचा है आपका एग्जाम स्टार्ट होने में, काफ़ी कम समय बचा है। तो वो भी इन वीडियो का फ़ायदा ले सके, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान रखे और अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला सके। एक अच्छा स्कोर यानी कि 40 प्लस स्कोर आपको देखने को मिला है। कोई जीके जीएस में कभी भी किसी के आउट ऑफ 50 नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये मैं गारंटी दूंगा 35 से आपका प्लस 35 प्लस स्कोर रहेगा अगर आप जितने मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, अगर इन टॉपिक का अच्छे से रिवीजन मार के जाते हैं और अच्छे से पढ़ के जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा डीपली इन टॉपिक को नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तब भी आपका अच्छे सा स्कोर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री आपको पता है, हिस्ट्री 3 पार्ट में आती है आपकी। एंशियंट हिस्ट्री होती है, मिडिल हिस्ट्री होती है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री होती है। तो हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री के जो आपके टॉपिक है इस टाइम है आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आपको जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको यही टॉपिक पढ़ के जाने हैं और कोई टॉपिक नहीं पढ़ने आपको एग्जाम में। पहला टॉपिक आपका बुद्धिज्म पढ़ना है आपको, जैनिज्म पढ़ना है आपको और हड़प्पन साइट जितनी वो पढ़नी है आपको, और वेदास के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वेदास के बारे में पढ़ना, अर्थवेद हो गए आपके, त्रिवेद हो गए, जितने वेदास हैं इनके बारे में पढ़ना है बस। और एक एम्पायर है, एम्पायर में आपको बता रहा हूँ जो आपको इसमें दिख रहे होंगे। एम्पायर में आपका मुगल एम्पायर हो गया, गुप्त एम्पायर हो गया, मतलब गुप्त काल हो गया आपका, और आपका वो हो गया एक संगम एज के बारे में पढ़ लेना थोड़ा इसमें। तो कुछ क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन जो एंशियंट हिस्ट्री में जो ज़्यादा फोकस करना आपको टॉपिक है, जो आपको 4 ऊपर के टॉपिक दिख रहे हैं, बुद्धिज्म होगा, जैनिज्म हो गया और हड़प्पन साइड हो गया आपको, वेदास होगा, इन पे आप टॉपिक करना है। इनमें से एक आध दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, बिकॉज एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपकी बात होगी एंशियंट हिस्ट्री की। अब बात करते हैं हम मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है हिस्ट्री हिस्ट्री टॉपिक के कि ये इन टॉपिक में से ज़्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, मेडिवल और मॉडर्न में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेडिवल की। मेडिवल हिस्ट्री के टॉपिक आपको इस समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कि आपका राजपूत का है। कुछ समय पहले राजपूत के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब एसएससी ने क्या करा अपने एग्जाम में, और हमारे कुछ जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, राजपूत से एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि एक आध क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो राजपूत के बारे में आप पढ़ के थोड़ा चले जाना। दिल्ली सल्तनत ऐसा टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है मेडल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और आपका आगा मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना इसमें से आने के बाद। और फिर आता है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर एक साउथ के बारे में होता है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन टफ बनेगा ना मेडिवल हिस्ट्री से, तो अब क्वेश्चन जो टफ बनेगा वो इसी से होगा, विजयनगर एम्पायर में, क्योंकि साउथ के बारे में थोड़ा इतना कोई पढ़ता नहीं है। क्योंकि अब जो हिस्ट्री में थोड़ा टफ जो कर दिया एसएससी ने, वो कर दिया साउथ से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन पूछता है। तो विजयनगर एम्पायर को भी आप कवर कर लेना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके करके जाना। ठीक है, तो आपका मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पर। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट टू मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो आपको जो टॉपिक होंगे, ये टॉपिक होते हैं कि मेडिवल और मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न से और बहुत सारे क्वेश्चन जो देखने को एसएससी में ज़्यादा मिलते हैं। हिस्ट्री का जो वेटेज रहता है ना इस टाइम में, वो रहता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे। जो वो भी हर किसी एग्जाम में, अच्छा 10+2 एग्जाम हो, एसएससी में एग्जाम हो, जो वेटेज रहता है वो तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, जो इस टॉपिक में रहता है। वैसे वेटेज सबका रहता है, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो सारे टॉपिक हैं। टॉपिक आपको बता देता हूँ, इसमें ऑल अबाउट फेमस पर्सनैलिटी,
जितने भी फेमस पर्सनैलिटी है इसमें से गांधी जी हो गए आपके, और भीमराव अम्बेडकर हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इनके बारे में न्यूज़पेपर ने कौन कौन से लिखे थे, कौन सी पार्टी ज्वाइन करी थी, इनका ओरिजिनल नेम क्या क्या था ये। और फिर आपको पढ़ना है इंडियन कांग्रेस, जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस या एनसी के बारे में कौन कौन सी इनकी मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बारे में आपको इनके बारे में पढ़ना है। और फिर आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट एक्ट। इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ने हैं आपको, किस कौन से ईयर में कौन सा इंपॉर्टेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, कौन सी घटना घटी गई थी उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको आता सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन के बारे में आप पढ़ लेना। और उसके बारे में पढ़ना फिर आपको फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, जो आज़ादी के समय जो मूवमेंट हुए थे, जो फिर स्ट्रगल करा था, उनके जो शहीद थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। उनके ईयर के बारे में पढ़ना है आपको, जो लीडर थे, नेम ऑफ लीडर, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे भगत सिंह जी हो गए आपके, इनके कौन सी मूवमेंट है, कौन सी पार्टी में थे ये, और कौन सी कब कब शहीद हुए थे, क्यों शहीद हुए थे, किसको मारा था, इन सब के बारे में। तो जो फेमस पर्सनैलिटी है उसके बारे में पढ़ोगे, तो जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो आज़ादी के समय जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, थोड़ा उनके बारे में पढ़ लोगे तो एक दो क्वेश्चन वहाँ से भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात होगी आपकी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के जो मैंने आपको टॉपिक बता दिए, आपको बस यही टॉपिक पढ़ने हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल लास्ट एग्जाम, लास्ट टाइम पे, और कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट है ये। आप जो बच्चे रिवीजन में इन टॉपिक करें, और जिनको अभी तक नहीं पढ़ा तो वो इन टॉपिक को पढ़ के चले जाएं, तो उनके काफ़ी मार्क्स इंप्रूव देखने को मिलेंगे आपके जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्जाम होगा। अब हम बात करते हैं आपके ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक आते हैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी में जो आपके टॉपिक आते हैं वो आपके टॉपिक आते हैं इस टाइम पे, जो आपको सारे के सारे टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो कि मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ज्योग्राफी के टॉपिक आपको यही पढ़ने हैं इस समय। सेंसस के बारे में पढ़ना है आपको, जनगणना के बारे में पढ़ना है, रिवर एंड ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ना है, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ना है आपको, पास के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से NH हाईवे हैं, ठीक है, लेक के बारे में पढ़ना है आपको, सॉइल के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है आपको, ट्रांसपोर्ट के बारे में, और फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में पढ़ना है आपको, कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी जनजाति होती है इनके बारे में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और इंडिया मैप के बारे में पढ़ लेना आप थोड़ा सा, और वेदर के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये जो टॉपिक बताए ना, इन टॉपिक को आप डीपली ना पढ़ने, जो एक छोटी बुक आती है वन लाइनर वो पढ़ लेना, चाहे स्पीडी से पढ़ लेना या कोई अदर बुक हो, जो भी आप लूसाइड बुक हो कुछ हो, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। और आप जो सहायता ले सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर है ना, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज है, तो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज से भी आप पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेंगे। तो आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज कोई बुक ले लेना, उसमें सारे टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, चाहे किरण पब्लिकेशन ले लेना, चाहे घटना चक्र ले लेना, चाहे अरिहंत लेना, जो भी आप पे हो वो आपके लिए बेस्ट है। तो वहाँ से आप पढ़ लोगे, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ना, इन टॉपिक को आप जो प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज हो ना वहाँ से पढ़ लोगे ना, तो वहाँ पे सारे के सारे आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड जो करूंगा, मैं आपको इस समय यही करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर से पढ़ें सारे के सारे टॉपिक चैप्टर वाइज जो आपकी बुक हो, ठीक है। ज्योग्राफी की बात होगी आपकी। अब बात करते हैं हम आपकी किसकी, पॉलिटी के। पॉलिटी के आपके समय जो आपको टॉपिक बताऊंगा, पॉलिटी के समय आपको टॉपिक सामने स्क्रीन में दिख रहे होंगे आपको। ये जो सारे के सारे टॉपिक है ना, आप ये सारे के सारे पढ़ लेना। तो ये टॉपिक जितने आपको दिख रहे हैं, प्रीमल हो गया, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जो आपका संविधान हो कैसे आया, कहाँ से लिया, कौन से कंट्री से कौन से पार्ट लिया, इसके बारे में बताना। फंडामेंटल राइट के बारे में बताना आपको, ठीक है। डीपीएसपी के बारे में बताना आपको, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं उसके बारे में आपको बताना है, मौलिक कर्तव्य के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना, सीएम के बारे में पढ़ना, पीएम के बारे में पढ़ना, गवर्नर के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, और थोड़ा एक्सेट्रा पढ़ लेना, एक आध क्वेश्चन हो इनके बारे में। आपको आर्टिकल पढ़ना है, कौन से आर्टिकल में नियुक्त होते हैं, कब कितने दिन की इनकी अवधि होती है, ठीक है, और कितनी एज में इलेक्ट होते हैं, इस ऐसे ऐसे टॉपिक इनके बारे में आपको पढ़ना है। पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है आपको, कोर्ट के बारे में पढ़ना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो होते हैं आपको, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, उसमें थोड़ा इसके बारे में पढ़ लोगे, इनके आर्टिकल के बारे में, उनका काम क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, इनको ऊपर ऊपर से पढ़ना है। मैं आपको ही सजेस्ट करूंगा, जो आपको एसएससी की जो प्रीवियस ईयर हो आप चैप्टर वाइज वहाँ से पढ़ लोगे टॉपिक, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और जल्दी से जल्दी आप रिवीजन मार लोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो पढ़ लेना आपके, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो पढ़ लेना ओनली। ये सारे के सारे ओनली प्रीवियस ईयर से बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर से जो भी आपकी हो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपको अच्छे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ से। अब बात करते हैं हम आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उन पे। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम जाते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स के टॉपिक जो सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। यूनिट फिजिक्स का जो टॉपिक, जो पहला टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, वहाँ से पढ़ना आपको। वर्क के बारे में पढ़ना आपको, एनर्जी के बारे में पढ़ना आपको, मोशन के बारे में पढ़ना है, पावर के बारे में पढ़ना है, साउंड के बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में पढ़ना है, और इन्वेंशन इनके बारे में पढ़ना है। ये टॉपिक जो है ये बस
नॉर्मल छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपका हल्के हल्के टॉपिक हैं। अगर आप एक एक घंटे के अंदर पढ़ोगे ना, ये नॉर्मल आराम से खत्म हो जाएंगे। आपको डीपली नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं इनके बारे में। और मैं फिर रिकमेंड कर रहा हूँ आपके लिए कि जो प्रीवियस ईयर है ना, वहाँ से आपको सारे के सारे डिटेल मिल जाएगी। वो जो आपका आंसर रहेगा ना, उसमें क्या रहता है, कोई भी पब्लिक बुक लोगे, आपकी किरण की ले लो, किसी के लो, तो उसमें डिटेल में आंसर रहता है। घटना चक्र लोगे तो घटना चक्र में डिटेल में आंसर रहता है एक क्वेश्चन के बारे में। तो उससे ही एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज कोई बुक हो, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद में बात करते हैं हम। तो केमिस्ट्री के सारे टॉपिक इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। केमिस्ट्री के जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीरियोडिक टेबल हो गया आपका, केमिकल नेम हो गया, आपके फॉर्मूले हो गए, कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। जैसे अब फिर केमिकल नेम, कोई फॉर्मूला दे देगा, उसका केमिकल नेम पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट आ चुके हैं ना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा, नाम दे देगा, इसका फॉर्मूला बताओ, ऑप्शन दे देगा आपको। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनके नेम, केमिकल नेम, वो पढ़ना आप। ज़्यादा वो नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं में से रिपीट होते हैं, अदरवाइज कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है। एसिड और बेस के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, रिएक्शन पढ़ लेना, रिएक्शन कौन सी होती है, दो टाइप होते हैं, और पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ लेना आप। इसमें जो आपको इस समय टॉपिक जितने मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनफ है। इसकी में से आपको 40+ स्कोर देखने को मिलेगा अगर आप इन टॉपिक के रिविजन मार के जाते हैं और इन टॉपिक को आप पढ़ के जाते हैं बिफोर स्टार्ट एग्जाम, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के जो समय टॉपिक है, वो सारे के सारे आपको स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बायोलॉजी का पहला जो टॉपिक है, वो है आपका डिसीज, विटामिन के नेम, आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, हार्ट के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेना, स्केलेटन सिस्टम जो था हमारा, खोपड़ी के बारे में पढ़ लेना आप, इसके बारे में, स्केलेटन सिस्टम जो हमारे बॉडी का होता है उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जो बायोटनी आती है, न कि एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो पढ़ लेना आप यहाँ से। और ब्लड के बारे में पढ़ लेना। ये आपके सारे से टॉपिक जो हम आपको बता दें, ये आप टॉपिक सारे के सारे आप पढ़ के जाना। ये काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में, दिल्ली कांस्टेबल में। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ लोगे, जब आप एग्जाम में दे के आओगे, तो इनमें से अदर क्वेश्चन नहीं होगा। ये वही टॉपिक हैं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर हुआ था, उसी में सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। किसी में एक क्वेश्चन आया था, किसी में एक दो क्वेश्चन देखने को मिला था, किसी में दो दो तीन क्वेश्चन आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे के सारे हैं, जितने भी टॉपिक बताए, इन टॉपिक को आप एक पेपर पर राइट डाउन कर लेना और स्टेप बाय स्टेप अपना टारगेट बनाओ डेली के हिसाब से कि मैं इन टॉपिक को रिवीजन मार दूंगा। इस अकॉर्डिंग जिनको पढ़ना वो टॉपिक पढ़ के रिवीजन मार देंगे, जिनको रिवीजन करना है उनके लिए बेस्ट है। रिवीजन के लिए मैं उनको ये बोलूंगा, जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं का टॉपिक का आप रिवीजन करो और अदर किसी टॉपिक का रिवीजन मत करो, ठीक है। इस टाइम टाइम कम है। इन टॉपिक से आपके काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा एग्जाम में। जब आपका रिजल्ट आएगा, अगर इन टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे, तो आप मुझे खुद बोलोगे, सर जो आपने टॉपिक बताए थे, इन्हीं में सारे क्वेश्चन आए थे और आज मेरा अच्छा स्कोर देखने को मिला। मेरे 35+ स्कोर देखने को मिला जीके जीएस में। जीके जीएस में 35+ स्कोर लाना काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी एक अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। मेरे खुद 37 मार्क्स आए थे जीके जीएस में, तो मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर था। मैंने ये टॉपिक पढ़े थे, अदरवाइज और कुछ टॉपिक नहीं पढ़ के गया था। एंड टाइम मूवमेंट पे आपकी जो स्टडी होती है ना, जो आपकी लास्ट टाइम की जो स्ट्रेटेजी होती है, वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है आपकी, क्योंकि उस टाइम हमारा माइंड काफ़ी एक्टिव करता है और उन टॉपिक पर ही आपको फोकस करना पड़ता है जो आप टॉपिक पढ़ चुके हो और रिविजन कर चुके हो। रिवीजन ही आपकी की ऑफ सक्सेस होती है। जितना रिवीजन करोगे, इतना आपके लिए अच्छा होगा। जो आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन्हीं का रिवीजन करना और इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं, अब आते हैं करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर काफ़ी अच्छा फैक्टर होता है। करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले थे हर एग्जाम में, और कम भी देखने को मिले थे, 7-8 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो करंट अफेयर के इस समय जो आपके समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे टॉपिक, और करंट अफेयर कैसे पढ़नी है। करंट अफेयर जो पढ़नी है आपको इस समय, वो पढ़नी है 2022 अक्टूबर से लेके 2023 के अक्टूबर तक की। आपको एक साल की करंट अफेयर आपको पढ़नी है, ओके, ठीक है। जो ज़्यादा फोकस जो करना आपको, वो करना आपको बिफोर स्टार्ट एग्जाम 6 महीने पुरानी जो करंट अफेयर होती है ना, वो आपको ध्यान देना है। यानी कि आपको अप्रैल से ध्यान देना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये करंट अफेयर आप ज़्यादा फोकस करना। इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वही बताऊंगा। इसमें जो अपॉइंटमेंट हुई है उस टाइम पर, वो बुक एंड कौन कौन सी बुक लॉन्च हुई है वो, और अवार्ड के बारे में पढ़ना। अवार्ड यानी कि स्पोर्ट्स में किसको अवार्ड मिले हैं, कौन कौन से अभी गेम जो हुए थे उनमें किसको अवार्ड मिले थे, और कौन कौन से फिल्म अवार्ड हुए थे उनमें किसको अवार्ड मिले थे, वो अवार्ड के बारे में पढ़ लेना। ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ लेना, कौन कौन सी कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया उसके बारे में। स्टेट की प्लानिंग क्या कहती है, ठीक है, स्टेट ने कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करी है हर स्टेट के बारे में, वो पढ़ लेना आप इसमें। और इंटरनेशनल समिट अभी कौन कौन सी हुई थी वो पढ़ लेना। जैसे कि अभी आपको पता है कि G20 हुई थी, जो कि भारत में हुई थी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो G20 की कोई वीडियो यूट्यूब पे देख लेना। ये आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को है, आपको जो पेपर होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि इसके भी इसरो ने अपना मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, तो उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फिर आते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कौन सी हुई थी अभी,
तो 2022 से 2023 में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए थे उसके बारे में पढ़ लेना। और सीएम और गवर्नर स्टेट के बारे में पढ़ लेना इसमें, ठीक है, सीएम और गवर्नर के बारे में पढ़ लेना। और इंडेक्स इंडेक्स 2022 और 23 सीएम और गवर्नर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी अभी करंट में उनके नहीं कि करंट में कौन कौन सीएम बने, यहाँ पे कौन कौन से गवर्नर बने, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। और इंडेक्स के बारे में पढ़ लेना, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक करंट अफेयर के लिए आपके इनफ हैं, इनसे अलग आपका पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। मैं श्योर बोल रहा हूँ, आप इन टॉपिक करके जाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में और जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके जो काफ़ी एक अच्छा पोर्शन है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कम से कम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस समय स्टडी जीके का आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको सारे जो टॉपिक इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला टॉपिक आप क्लासिकल डांस हो गया, फोक डांस हो गया, फेस्टिवल होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, पेंटिंग हो गया, आपका फोक आर्ट्स हो गया, मार्शल आर्ट्स होगा, अवार्ड हो गया आपके, और आपके इंपॉर्टेंट डे हैं वो हो गए आपके इस टाइम में। और आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो हो गया आपका, जैसे आपका WHO हो गया, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कब इन्वेंट हुआ है, ठीक है, कब स्टेबलाइज हुआ, इसके बारे में पढ़ना आपको। नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना, मेजर साइट हैं वो आपको पढ़ना है इसके बारे में। टेम्पल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं आपको। स्पोर्ट्स कौन कौन से आते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको पढ़ना है डिटेल में, इनकी थोड़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको पढ़ लेना है। नाइबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ना है, नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सी है हमारी, कौन कौन से स्टेट से अटैच होती हैं, ठीक है। और आपको कैपिटल और करेंसी भी आपको कुछ कुछ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपके नाइबर कंट्री हैं, जो आपके जो अटैच हैं आपके इंडिया से कंट्री, उनके बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है उनके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह होगी आपके, और वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ लेना आपको, ठीक है। सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, इन सब के बारे में पढ़ लेना, झरने के बारे में। तो ये टॉपिक, तो ये सारे टॉपिक आपको बता दिए मैंने स्टडी जीके टॉपिक, ठीक है। और सारे के सारे मैंने जो आपको टॉपिक बताए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपके स्टडी जीके होगा, करंट अफेयर होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इसी टाइम पर लास्ट मोमेंट आप इन टॉपिक का रिवीजन करना और इन टॉपिक को पढ़ना। मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपके एग्जाम में 40+ स्कोर देखने को मिलेगा अगर बच्चा करेगा। मतलब 35+ तो स्कोर रहना ही रहना उस नीचे का, अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाते हैं और अच्छे से रिवीजन मार के जाते हैं। ये दोनों टॉपिक जो बताए मैंने, टॉपिक जो है ये हर दोनों कैंडिडेट के लिए, जिस बच्चे पढ़ा नहीं है अब तक वो इन टॉपिक को पढ़ ले, और जो बच्चा पढ़ चुका वो इन टॉपिक को रिवीजन मार ले बस। मैंने बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, हाथ से लिखे हैं सारे के सारे टॉपिक, तो काफ़ी टाइम लग सकता है। आई होप आप समझ सकते हो कितना टाइम लगता है, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा था टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँ। बहुत सारे बच्चों को कमेंट और मैसेज आ रहे, तो मैंने एक टॉपिक बनाए बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम को देख के रिगार्डिंग, बहुत सारे क्वेश्चन देखे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसके रिगार्डिंग। तो बहुत मेहनत लगी इसमें। आई होप आप इस वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करना, जिससे हर किसी बच्चे का फायदा हो सके, हर कोई बच्चा अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सके और दिल्ली पुलिस में अपना सिलेक्शन ले सके और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। होप फ्रेंड इस वीडियो को इतना हो सके शेयर करना, चैनल को जाके सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना जितना हो सके। अगर कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट में बताना, मैं आपके जो डाउट है कमेंट में आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अदरवाइज और कोई डाउट होता है मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना, मैं आपको जो भी डाउट है वहाँ क्लियर कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगी और कोई भी मैं PDF वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। जितने मैंने टॉपिक बताए इन टॉपिक के रिगार्डिंग में आपको अपने टेलीग्राम पे टॉपिक बाय टॉपिक PDF या एक फोटो डालता रहूँगा, जिससे आपकी रिविजन हो जाएगी और आप भी अपना रिविजन करते रहना, ठीक है। जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।